गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट ईयर के बारे में कि लाइट ईयर क्या है ना। ये इट इज़ यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने का यूनिट है, यानी दूरी का यूनिट है। यानी ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है एक वर्ष में, उसे हम एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं, है ना। तो कल हम बताए थे, हम जानते हैं कि प्रकाश का स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश जो है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो इसको एक बार फिर से देख लें आप, है ना। जैसे कल भी हम बताए थे कि 1 लाइट ईयर यानी 1 लाइट ईयर, क्योंकि इसमें मैथ्स है, एक लाइट ईयर यानी एक डिस्टेंस इज इक्वल टू distance that travels by light in 1 year। तो डिस्टेंस कितना होगा? साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना। एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60, यानी 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60, इतना सेकंड हो गया एक साल, है ना। और इसको गुना कर दीजिए आप किससे? तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड, तो ये आपको टाइम हो गया, ये जो लिखे ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। और स्पीड कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको 3 लाख से गुना कीजिए, 1 10 100 1000 10 लाख, इतना हो गया। ये क्या स्पीड में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर, है ना। किलोमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड आपका खत्म हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया? ये स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा, आपको आ जाएगा 9460, इस पे 90 3 6 7 8 9, इतना जीरो। तो किसी में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर, है ना। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट मोर देन 10। तो ये 9.4 लेंगे। 4 6 कितना पीछे आया? 3 3 6 3 9 3 12, तो गुने 10 टू द पावर 12, इतना किलोमीटर। और हम जानते हैं कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, और 1 किलोमीटर में कितना होता है? 10 टू द पावर 3 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर का मतलब कितना हो गया? 10 टू द पावर 3 मीटर, इसलिए गुना कर दिए। अब पावर सेम है, पावर क्या होगा? जुड़ेगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 3 15, 15 मीटर। एक मीटर में इतना, किलोमीटर। ये हो गया आपको लाइट ईयर। और
इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताए थे, कल ही बताए थे कि द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटस्थ तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, विच इज ए स्मॉल रेड ड्वार्फ स्टार दैट इज अबाउट 4.2 लाइट ईयर्स अवे। इसकी दूरी पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर है। ऑल स्टार्स, चूँकि इसको रिवाइज कर रहे हैं, कल ही इस क्लास में बताए थे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑल स्टार्स इंक्लूडिंग द सन मूव्स अराउंड सम क्लस्टेरियल बॉडीज और ग्रुप ऑफ बॉडीज एट हाई स्पीड। जितने भी स्टार्स हैं, सन है, सभी मूव कर रहे हैं बड़े हाई स्पीड से। When viewed from Earth, the distance between them does not seem to change. Distance उनके बीच का बदलता नहीं है, because they are incredibly far from us. ये बहुत ज़्यादा दूर हैं हम लोगों से। Hence, any change in the distance between them does not become perceptible. तो कोई भी चेंज, बदलाव मालूम नहीं पड़ता है इन ए फ्यू ईयर्स और इवन ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। हम लोग के मानव का जीवन 100 साल मान के चलिए, अपने जीवन काल में इसमें हम इतना छोटा समय है, इसमें पता नहीं चलता। अब गैलेक्सीज के बारे में, गैलेक्सीज आर सेड टू बी लार्ज कलेक्शन ऑफ क्लस्टेरियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एटसेट्रा। क्लस्टेरियल जो है ये एक बहुत बड़ा गुच्छा है ना, समूह है क्लस्टेरियल बॉडीज का, जिसमें तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, अदर क्लस्टेरियल बॉडीज होते हैं। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, है ना, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। मोस्ट ऑफ गैलेक्सीज आर आइदर स्पाइरल और इलिप्टिकल, या तो वो स्पाइरल है या उनका शेप जो है इलिप्टिकल है ना, अंडाकार। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर वेरी ब्राइट। इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होते हैं वो काफ़ी चमकीले होते हैं, एंड स्पाइरल गैलेक्सीज आर यूजुअली मच बिगर। और स्पाइरल जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी का नाम है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट्स इन द नाइट स्काई। इट इज मेयर 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अस। बताइए कि इसका दूरी जो है हम लोगों से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है, कल्पना से परे। इट इज़ द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी टू आवर ओन गैलेक्सी। हम लोग का पृथ्वी सूर्य जिस गैलेक्सी का सदस्य है उसको मिल्की वे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। और इसका निकटतम जो दूसरा जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, जिसका दूरी हमारे पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर है ना। और इसका डायमीटर जो है 200,000, यानी एंड्रोमेडा नाम का गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो है 200,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर, अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे का दुगुना। अब आ जाइए कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस में जिसको कि तारामंडल कहते हैं, है ना। कॉन्स्टेलेशन को तारामंडल भी कहा जाता है। व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी समटाइम्स सी ए ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर। जब हम आकाश को देखते हैं तो कुछ तारों को आप गुच्छे में सजे हुए देखते होइएगा, एक अलग अलग आकृतियाँ बनाते हुए देखे होइएगा। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, जिसको पहचाना जा सके, ऐसे पैटर्न में सजे होते हैं, शेप में सजे होते हैं,
उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। द कॉन्स्टेलेशन आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बिटवीन द स्टार्स बाय एंशिएंट मैरिनर्स। तो कॉन्स्टेलेशंस आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जो वास्तव में नहीं है। ड्रॉन बिटवीन द स्टार्स बाय एंशिएंट मैरिनर्स, जो प्राचीन काल के जो नाविक होते थे उन लोगों ने इसके बीच में रेखा खींचा। टू एड नेविगेशन बाय नाइट स्काई, रात में दिशा का पता लगाने के लिए। सम आर नेम्ड आफ्टर एंशिएंट क्रीचर्स, किसी का नाम प्राचीन जीव जंतुओं के नाम पे। अदर्स हैव बीन नेम्ड मोर रिसेंटली, कुछ को अभी नामकरण किया गया है। सच पैटर्न्स समटाइम्स रिजेंबल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और फिगर, तो कभी कभी ये एक सर्टेन निश्चित आकृति बनाते हैं। मेनी कॉन्स्टेलेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। सो फार 88 कॉन्स्टेलेशंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड, अभी तक 88 कॉन्स्टेलेशन को पहचाना गया, चिन्हित किया गया, उनका नामकरण किया गया। 88 लाइक स्टार्स कॉन्स्टेलेशंस आल्सो अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, ये ईस्ट टू वेस्ट अपीयर होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगेन दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि ये कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कि पूरब से पश्चिम की ओर अपीयर्स होते, दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें इस कॉन्स्टेलेशन में सबसे महत्वपूर्ण है आपको उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जिसको कि ग्रेट बियर भी कहते हैं, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं। यानी उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए स्पून और ए डीपर, यानी चम्मच की तरह, चम्मच जैसे होता है उसमें एक डंटी लगी होती है, इस तरह से होता है। और ए डीपर, ए लार्ज स्पून यूज टू टेक वाटर फ्रॉम ए पीचर, घड़ा से निकालने के लिए बड़ा चम्मच जैसे निकालते करछुल, उस तरह से ये दिखाई पड़ते हैं। पीचर का मतलब होता है घड़ा, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है फिगर में, आपको पेज नंबर 212, पेज नंबर 212। फॉर दिस रीजन दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज बिग डीपर, इसलिए इसको बिग डीपर भी कहा जाता है। The 3 stars are located in the handle of the dipper, इसमें 3 स्टार जो है जैसे ऐसे करके है, 4 स्टार्स है। जैसे 4 स्टार दे दीजिए, 4 उनका 1 2 1 3 1 4, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, लाइनिंग है ना, ये इमेजिनरी लाइन है। और इससे इसको ऐसे मिला दीजिए, और ये एक उनका यहाँ एक स्टार यहाँ हो गया, इसको मिला दीजिए, फिर एक स्टार यहाँ आ गया, है ना, ऐसे करके, और एक स्टार ऐसे करके, तो ये लग रहा है ना चम्मच की तरह, डीपर की तरह। तो ये 7 तारों का समूह है, इसको कहते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, और इसी को कहा जाता है ग्रेट बियर, इसी का नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। और इसको हिंदी में सप्तऋषि,
ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि भी कहा जाता है या बृहद सप्तऋषि, और इसी को बृहद सप्तऋषि। इतने नाम उर्सा मेजर कहिए, ग्रेट बियर कहिए, सप्तऋषि कहिए, बृहद सप्तऋषि कहिए, या इसी को बिग डीपर कहिए। इसी को कहते हैं बिग डीपर, बिग डीपर, DIPPER, बिग डीपर। इसको बिग डीपर भी कहा जाता है। ठीक है। The 3 stars are located in the handle of the dipper। ये देखिए 1 2 3 स्टार, ये हैंडल हो गया। ये क्या हो गया? हैंडल, हैंडल हो गया, है ना, हैंडल। एंड रेस्ट 4 आर इन द बाउल। ये क्या हो गया? ये बाउल हो गया, कटोरा शेप का, है ना। ये 4 जो है कटोरा के तरह होता है बाउल। ये 4, ये तारा, ये और ये 3 स्टार जो हो गए हैंडल की तरह लग रहा है ना, हैंडल की तरह लग रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये हो गया 1 2 3, हैंडल हो गया 1 2 3 4, ये बाउल हो गया। बाउल की रचना करता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। इसी को ग्रेट बियर भी कहा जाता है। उर्सा इज द लैटिन एंड वर्ड फॉर बियर, है ना। उर्सा जो है वो बियर, उर्सा इज द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है बियर के लिए, भालू के लिए। बिकॉज अलॉन्ग विथ सेवरल अदर फैंट स्टार्स इट फॉर्म्स ए पैटर्न रिजेंबलिंग ए बियर। यह बियर की तरह दिखाई देता है, भालू की तरह। ये पूंछ हो गया, ये उसका अगला भाग हो गया। एज इट कंटेन्स 7 स्टार्स, चूँकि इसमें 7 तारे हैं इसलिए इसको सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है, या बृहद सप्तऋषि भी कहा जाता है। हमारे देश इंडिया में इसको सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। उर्सा मेजर इज विजिबल ड्यूरिंग समर सीजन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये गर्मी के दिनों में उत्तरी दिशा में, इसका आकाश के उत्तर दिशा में आपको दिखाई देगा। दिस कॉन्स्टेलेशन हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार। ये पोल स्टार को लोकेट करने में सहायता करता है, चिन्हित करने में। इफ वी एक्सटेंड एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द लास्ट 2 स्टार्स ऑफ द बाउल ऑफ उर्सा मेजर टुवार्ड द नॉर्थ, अगर उर्सा मेजर से कि अंतिम 2 तारे से उत्तर की ओर अगर हम एक लाइन खींचे, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्थ, इट विल टेक अस टू द पोल स्टार। तो वो हमें पोल स्टार की ओर ले जाएगा, यानी ध्रुव तारा की ओर ले जाएगा। उर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार, और ये उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, मालूम होता है। तो समझ गए होइएगा उर्सा मेजर के बारे में, ढेर सारी बातें हो गई। अब आ जाइए ओरियन। ओरियन जिसको मृगा कहा जाता है, हमारे देश में इसको मृगा कहा जाता है, मृगा, ओरियन। दूसरा हो गया ओरियन। दूसरा तारामंडल कॉन्स्टेलेशन जो हो गया ओरियन।
इसको मृगा भी कहा जाता है। मृगा, MRIGA, मृगा इन इंडिया, इन इंडिया, हमारे देश में इसको मृगा कहा जाता है। ओरियन, है ना। It is one of the most significant constellations in the sky. There are 7 bright stars and several other faint stars in this constellation. इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं और रेस्ट जो होते हैं वो कम चमकीले तारे होते हैं, फेंट स्टार। टुगेदर दे सजेस्ट द शेप ऑफ ए हंटर। तो ये हंटर का शेप बनाते हैं, यानी शिकारी का, व्याघ्र का, व्याधा का, है ना। मृगा का मतलब होता है व्याधा, शिकारी, शिकार करने वाला। तो ये हंटर का शेप बनाता है, जैसे शिकारी का शेप होता है उस तरह का ये शेप बनाता है ना। ए 4 ब्राइट स्टार्स रिप्रेजेंट द शोल्डर। 4 जो चमकीले जो होते हैं वो शोल्डर का काम करते हैं। While the 3 middle stars represent the belt। जैसे 4 हो गया वो कंधा का हो गया, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये एक ये हो गया, है ना, और ये, इसको हल्का हल्का लाइन में मिला दीजिए, है ना। ये हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और ये 4 हो गया, इसको आप ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। फिर नीचे 3 स्टार्स दे दीजिए इसी में, 1 2 3, इसको मिला दीजिए, ऐसे हो गया। नीचे एक स्टार आ गया, एक यहाँ से आ गया आपको ये स्टार, ठीक है। और इससे ठीक आगे आप दे दीजिए ऐसे ऐसे, फिर एक स्टार ऐसे, फिर यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके ये आपको मिल गया। और इधर भी जो है ये 2 स्टार्स जो है इसके सामने मिडिल वाला, इसके सामने आ जाएंगे एक 2 स्टार, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको लाइन करके ऐसे मिला दीजिए, और इसको जो है इसको इससे मिलाइएगा, फिर से, है ना। तो लग रहा है ना धनुष की तरह, तीर की तरह चलाना, ठीक है। ये 2 स्टार हो गया। इससे आगे फिर जाइए ऐसे करके, तो ये लगता है जैसे कि कोई तीर चला रहा है ना, व्याधा यानी तीर चला रहा। तो इसलिए इसको कहा जाता है ओरियन। इसको क्या कहा जाता है? ओरियन, यानी यह शिकारी की तरह लगता है, यानी शिकारी का शेप बनाता है ना। ये शिकारी का शेप बनाता है, ठीक है। यानी 4 स्टार्स जो ब्राइट स्टार्स रिप्रेजेंट द शोल्डर एंड लेग्स, while the 3 middle stars represent the belt. This constellation is visible during winter in the northern hemisphere in the late evening. सायंकाल के बाद, जाड़े के समय में यह सायंकाल के बाद दिखाई पड़ता है। ओरियन इज ऑल्सो नोन बाय इट्स इंडियन नेम मृगा। इसी को मृगा भी कहते हैं, मृगा। If we extend an imaginary line passing through 3 middle stars of Orion, then it passes
थ्रू ए वेरी ब्राइट स्टार सीरस। तो और भी स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशन है, जैसे कैसिपिया। और इसके बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। आज इतना ही रहने दीजिए, तो कल एक और कॉन्स्टलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद चलेंगे अपना जो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके बारे में, उसके ग्रहों पर। थैंक यू।